हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, आज डेट है 22 ऑफ जनवरी और डे है थर्सडे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं थ्रू आउट द डे अपनी पोजीशंस को मैनेज करता हूं और एडजस्टमेंट्स करता हूं। और मेरा पर्पस सिर्फ इतना रहता है कि अगर आप भी एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप भी किस तरीके से अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का दिन और चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और एनालिसिस शुरू करते हैं आज का। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है मॉर्निंग में 9:35। मार्केट ओपन हुए अभी 20 मिनट हुए हैं। तो एक एनालिसिस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको दिखाया था कि एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉर्म की थी, जो कि मार्केट ने कल फेक ब्रेकडाउन दिया था जिसका तो मैं अभी वापस से वो दिखाता हूँ आपको। एक ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक मार्केट के पास बहुत ही स्टेबल एक ट्रेंड लाइन थी, जो कि मार्केट ने कल फेक ब्रेकडाउन दिया और वापस से मार्केट इसके ऊपर क्लोज दिया था। ठीक है, तो काइंड ऑफ कल की जो कैंडल थी वो न्यूट्रल बन गई, डोजी बन गई। और मेरा ओपिनियन आज का ये है कि अगर मार्केट को यहाँ से गिरना था तो मार्केट कल ही फॉल कर जाता, बट बायर्स ने डोमिनेट किया सेकेंड हाफ में और पूरा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए। सो मुझे आज ऐसा लगता है कि मार्केट आज के दिन बुलिश रह सकता है, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन से तो ऊपर ही रहेगा। और इनफैक्ट अभी मार्केट ओपन हुआ है तो वो ओपन होते ही 150 पॉइंट गैप अप था मार्केट। सो अभी 264 पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है, 1% से ऊपर। और निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव चल रहा है। और अगर मैं देखूं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जब गैप अप दिया उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपर साइड में मूव कर रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, बट अगर लेवल्स की बात करें मार्केट के पास तो एक तो ये एंगुलर जो लेवल मैंने ऑलरेडी बताया आपको वो होगी। सेकेंडली रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,450 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा। सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट ने एक बारी, ये लेवल है वो, एक बार यहाँ से शार्प फॉल लिया था, फिर मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर गया, फिर वापस से आया, वापस से टेस्ट करके फिर से ऊपर गया। तो एक ये अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट के लिए हाल फिलहाल। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और मार्केट और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो सेकंड जो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट के पास, वो इसका जस्ट अ मिनट, वो होगा 25,900 के आसपास। ठीक है, सो अब वैसे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं छोटे छोटे, बट मेनली मेरे को ये दो रेजिस्टेंस दिखते हैं हाल फिलहाल। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे गिरता है तो 24,600 का लेवल है, जो कि मार्केट के पास अच्छा सपोर्ट है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट आज के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रह सकता है। अब वो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी रह ले और हो सकता है कि इस जोन के अंदर ही मार्केट पूरा कंसोलिडेट करे आज के दिन। और दूसरी बात बताऊं अगर पीसीआर की, तो पुट कॉल रेशियो आज जो मार्केट में चल रहा है वो है 0.91। सो पिछले कुछ दिनों से 0.5 0.6 ऐसा चल रहा था, आज 0.91 है। इसका मतलब जो बायर्स के जो पुट शॉर्ट किया हुआ लोगों ने वो क्वांटिटी बड़ी है। ऑलमोस्ट 0.91 का मतलब ये है कि कॉल और पुट का रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है आज के टाइम पे। इसका मतलब मार्केट न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट ने भी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई। यूएस मार्केट ने परसों क्या किया था, एक काफी अच्छी रेड कैंडल बनी थी और एक जो उसका सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया था। और बट कल जब मार्केट यूएस का चल रहा था रात को, तो उस जो सपोर्ट लेवल को वापस से मार्केट ने क्रॉस कर दिया और फॉल्स फेक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ दिखा के वापस से मार्केट उस जोन के ऊपर चला गया। तो सेम इंडियन मार्केट कर सकता है आज के दिन, क्योंकि फेक ब्रेकडाउन मार्केट इंडियन मार्केट ने भी दिखाया था और यूएस मार्केट ने भी वैसा ही कुछ किया है। सो मेरी ये रही आज की एनालिसिस, और साथ में ही अभी तक मैंने कोई पोजीशन बिल्ड नहीं की है। सो आप देख सकते हो अभी पोजीशन 0 है और लगभग 945 950 तक मैं अपनी पोजीशन को बनाऊंगा और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। तो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है 10 बजे है और मैंने जस्ट अभी पोजीशन बनाई है। सो मैंने स्ट्रेंगल फॉर्म किया है, 25,700 की कॉल शॉर्ट की है मैंने और 25,100 की पुट शॉर्ट की है। ठीक है, सो ये 650 क्वांटिटी यानी कि 10-10 लॉट मैंने सेल किए हैं और ये 600 पॉइंट की एक रेंज बनाई है मैंने। ठीक है, सो मैंने न्यूट्रल पोजीशन अभी बनाई है और ये जो 600 की पॉइंट्स है, मेरा मानना है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। बट जैसे जैसे मार्केट, अगर लेट से कि ये 25,450 को ब्रीच करता है,
मोमेंटम के साथ, तो मेरे को अपना जो ओपिनियन है चेंज करना पड़ेगा, मुझे मे बी बुलिश कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। और अभी के लिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फिलहाल अभी तो मेरा जो M2M चल रहा है वो 1400-1500 रुपये प्लस में चल रहा है, और साथ में ही जो मैंने मार्जिन डिप्लॉय किया है इस ट्रेड में वो है 13 लैक्स, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें, कि ऑप्शन चेन पे अगर हम जाते हैं ना, अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ और ये जो जितने भी प्रीमियम्स हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस के, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है। सबसे पहले तो ये जो पीसीआर है 1 हो चुका है, इसका मतलब कॉल और पुट का जो रेशियो बराबर हो चुका है, ठीक है। अगर मान लो 100 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बिके तो 100 कॉन्ट्रैक्ट पुट के भी बिके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं अपनी ट्रेड बनाता हूँ तो मैं डीप आउट ऑफ द मनी जाके हेजेस बाय करता हूँ। वो 2 रुपए के होते हैं या 1 रुपए का होता है, 3 रुपए का होता है, इतना ही होता है, इससे ऊपर मैं कभी लेता नहीं, ठीक है। क्योंकि वो मार्जिन मेरे को ज़्यादा, जितना जितना मार्जिन लगना होता है उससे कम में मेरा काम हो जाता है उसको लेके, ठीक है। अभी देखना कि जो ये कॉल साइड है, कॉल साइड के जो डीप डीप आउट ऑफ द मनी है वो 2-2 रुपए 3 रुपए ऐसे हैं सारे प्राइजेस, ठीक है। बट अगर मैं जाऊं पुट साइड में, पुट साइड में 7 रुपए से शुरुआत है, 7-8 रुपए, इसमें है ही नहीं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के, ठीक है। इसका लॉजिक समझना कि ऐसा क्यों है। पुट साइड का मतलब देखो, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि जितना भी ये ऑप्शन चेन है, ठीक है, ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है, ये सेलर्स का डेटा है, ठीक है, इसमें बायर्स का कोई लेना देना नहीं है। सो अगर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें इसको, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अभी पुट साइड का जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू कॉल, ठीक है। सो पुट साइड का डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब कि पुट को लोग ज्यादा लेना चाहते हैं, और पुट ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। सो मैक्सिमम लोग अब बुलिश अपना व्यू चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रीमियम जो है वो हाई दिख रहे हैं इसके। सो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से हम प्रीमियम्स को जज कर सकते हैं। और साथ में ही आईवी भी बढ़ रही है, और इंडिया विक्स अभी 13 रुपीज़ के, सॉरी रुपीज़ नहीं, 13 के आसपास है, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से 10-11 के रेंज में थी, अभी वो निकली है तो 13-14-12 ऐसे मूव कर रही है। तो इसकी वजह से भी प्रीमियम में फ़र्क पड़ता है। सो अभी फ़िलहाल अभी जो हमारी पोजीशन बनाई है मैंने, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। देखते हैं, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि मार्केट इस 9 ईएमए को थोड़ा सा ब्रीच करके वापस से नीचे आ जाए, और उसके बाद मे बी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा गाइस। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:30 होने वाला है, और मैंने पोजीशन में अपनी चेंज किया है। एक तो मैंने ये किया है कि जो मेरी क्वांटिटी थी वो मैंने बढ़ाई है। पहले 10 लॉट थी 650 क्वांटिटी, अभी 910 हो गई, जो कि 14 लॉट्स होती है दोनों साइड पे, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, ठीक है। सेकेंडली, मार्केट जब नीचे आया तो, और जब ईएमए के नीचे क्लोजिंग थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना जो कॉल साइड की पोजीशन थी 25,700 की, उस 25,700 की पोजीशन में मैंने प्रॉफिट बुक करके 25,600 पे उस पोजीशन को मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है। सो अभी वापस से मेरी जो पोजीशन है वो डेल्टा न्यूट्रल हो गई है, 48-50 रुपीज़ के आसपास दोनों के प्रीमियम है, कॉल और पुट दोनों साइड के। और M2M अभी 1500 रुपये प्रॉफिट के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी मेरा ओपिनियन ये है कि मार्केट को थोड़ा सा आज के दिन साइडवेज रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अगर जाना था यहाँ से तो इस मोमेंटम के साथ ही मार्केट निकल जाता 9 ईएमए का सपोर्ट लेके, बट ऐसा मार्केट ने किया नहीं। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी दी है। सो मुझे लगता है कि एक ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 25,450 का लेवल है ये वाला। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करूं तो एक जो डे का लो है वो भी यही था, और कल का एक रेजिस्टेंस था वो भी वही है, तो एक ये अच्छी लाइन देखने को मिल रही है, सपोर्ट लाइन, जो कि 25,300 की है। सो अगर मार्केट 25,300 और 25,450 के बीच में रहा आज के दिन, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेट करेगा। उस केस में हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आज के दिन, ठीक है। और उसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। और एक चीज़ और देखना, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक जो लेवल है कितना इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने कितना अच्छा उसको रिस्पेक्ट किया है, एग्जैक्टली टच करके उस लेवल को वापस से मार्केट बाउंस बैक कर गया, नीचे को आ गया। सो ये टेक्निकल एनालिसिस में यही फायदा होता है कि जो लेवल्स होते हैं ना, आप उन पे फेथ कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो एक्चुअली फॉलो करते होते हैं वो सारी चीज़ें रियल मार्केट में, और ये चीज़ आपके सामने है।
सो बाकी देखते हैं, कुछ और चेंजेस करता हूँ गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बज रहे हैं, और जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, ये वाला सपोर्ट लेवल, मार्केट मुझे लगा था कि यहाँ पे होल्ड करेगा, बट मार्केट ने होल्ड किया नहीं यहाँ पे। मार्केट ने एक शार्प यहाँ से फॉलिंग दिखाई, और अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे। सो मेरा ओपिनियन यहाँ से थोड़ा सा बायस्ड हो गया, मैं थोड़ा सा बेरिश हो गया इस ट्रेड में, और मैंने जो अपनी कॉल की पोजीशन, सॉरी पुट की पोजीशन थी, उसको एग्जिट करके मैंने एक वर्टिकल स्प्रेड बना लिया, जिसको कॉल स्प्रेड बोलते हैं। सो एट प्रेजेंट मैंने 25,600 की कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, जो ऑलरेडी था। साथ में मैंने 25,700 का पुट को बाय, कॉल को बाय कर लिया है, जस्ट फॉर हेजिंग पर्पस, कि अगर मार्केट वापस ऊपर भी आता है तो एटलीस्ट इस जो पोजीशन है 25,700 की पोजीशन में, इसमें मुझे प्रॉफिट हो, तो वो जो मेरा लॉस है वो कॉम्पनसेट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट लाइक एन हेज। तो अभी जो M2M चल रहा है वो 800 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है, और जो पोजीशन मैंने आपको बताया 25,600 की कॉल जो शॉर्ट की है वो 35 रुपीज़ के आसपास है। 25,700 की कॉल जो मैंने बाय की है हेज पर्पस के लिए, वो 22 रुपये के आसपास है, ठीक है। दोनों में 100 पॉइंट्स का फ़र्क है, 600 और 700। और बाकी देखते हैं, अभी मेरा जो ओपिनियन है, जैसे मैंने आपको बताया, बेरिश है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया सपोर्ट को, तो एटलीस्ट ये इस लेवल तक आना चाहिए, जो कि नीचे की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और अगर आज इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया नीचे, तो मुझे लगता है कि शार्प फॉलिंग देखने को मिल सकती है, बट ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन। सो बाकी देखते हैं, कुछ चेंजेस करता हूँ गाइस तो मैं शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, और जैसे मैंने अपना एनालिसिस दिया था कि मेरे को लगता है कि मार्केट जब इस सपोर्ट को फॉलो नहीं किया तो मार्केट बेरिश हो सकता है, तो मार्केट वहीं से फॉल किया है, और काफ़ी अच्छा फॉल किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये यहाँ इस लेवल तक चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हुई है, आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन भी है। सो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर भी अगर जाता तो इसको इससे बाउंस बैक कर सकता था नीचे की तरफ। और अभी जो हमारा M2M है, वो 3,000 2500 3,000 के प्रॉफिट में के आसपास है कुछ, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन यहाँ तक आना चाहिए, और अगर यहाँ तक आता है उसके बाद मैं हो सकता है अपनी पोजीशन को चेंज करूँ, ठीक है। और हो सकता है अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी मेरी वॉइस में पीछे, क्योंकि कुछ लाउड स्पीकर वगैरह का बज रहा है, तो आई होप कि मेरी वॉइस आपको ऑडिबल होगी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 11:30 के आसपास बज रहा है, और मार्केट ने अभी जो डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा था मार्केट, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया यहाँ पे, और होल्ड करने के बाद 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है इस ग्रीन कैंडल ने, और जो एक ट्रेंड लाइन मार्केट सुबह से फॉलो कर रहा था उसको अभी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो मैंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है, जो कि मैं पहले मैंने कॉल स्प्रेड कर रखा था, बट मैंने उसको थोड़ा सा न्यूट्रल किया उस सबसे पहले, उसके लिए मैंने पुट भी शॉर्ट की नीचे से 24,900 पे। सो अभी मैं कॉल शॉर्ट हूँ और पुट शॉर्ट हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक एडजस्टमेंट और किया है, जो मेरे पास 25,700 की कॉल की पोजीशन को जो मैंने बाय कर रखी थी सेम क्वांटिटी में जब मैं वर्टिकल स्प्रेड कर रहा था, उसको एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो जो 25,700 की कॉल थी मैंने उसको अभी तक होल्ड किया हुआ है, जो कि वर्टिकल स्प्रेड में यूज की थी, बट मैंने उसको अभी एग्जिट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो काफी स्पीड से ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैंने जस्ट फॉर बैकअप वो चीज रखी हुई थी। बट अभी जैसे मैं देख रहा हूँ एक रिजेक्शन मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन से, तो शायद मुझे अब वापस से उस कॉल की पोजीशन को 25,700 को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाकी कुछ और एडजस्टमेंट होते गाइस तो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल जो अभी M2M चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, 500-700 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:35, और एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट ना काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह पे, और वो एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे जो आज की जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है, ठीक है। ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, देखना आप इसको। ये मॉर्निंग से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हुई है, ठीक है। मार्केट या तो रिजेक्शन लेगा यहाँ से, ठीक है, रिजेक्शन लेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो और नीचे गिरेगा तो ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन है वो बियरिश ही है अभी, ठीक है ना, वर्टिकल स्प्रेड कर रखा हमने, कॉल स्प्रेड किया हुआ है, तो उसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी जो M2M चल रहा है 1,500 रुपए के आसपास माइनस में चल रहा है, जो कि अगर
जैसे हमने सोचा मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इस लाइन को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है काफी हाई मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे पुट को उतनी ही स्पीड से शॉर्ट करना पड़ेगा कि वो बैलेंस आउट हो जाए मेरी ट्रेड। ठीक है, ये मैंने 1 मिनट का इसलिए लगा रखा है, जनरली मैं 1 मिनट का देखता नहीं हूँ, बट 1 मिनट का इसीलिए टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है कि मुझे अर्ली एंट्री करने का मौका मिले, ब्रेकआउट मुझे जल्दी पता लगे, क्योंकि मैं अगर 5 मिनट पे वेट करूंगा उस चीज का तो तब तक पूरी वो जो स्पीड से निकल जाएगा मार्केट, तो थोड़ा सा इस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बाकी गाइस कुछ चेंज होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी रिसेंटली मैंने लास्ट सेक्शन रिकॉर्ड किया था और तुरंत मैं वापस से आया हूँ। देखो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट के पास ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है सुबह से। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया था और मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो ऊपर जाएगा, वरना इसको रिजेक्शन मिला ये नीचे आ सकता है। ठीक है, सो मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके वापस से डाउनफॉल कर रहा है, स्ट्रेट फॉल कर रहा है। तो मुझे वही लग रहा है अभी कि मार्केट को एटलीस्ट जो ये 25,150 का लेवल है यहाँ तक आना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट होल्ड कर गया तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर जाएगा। बट अगर यहाँ से फॉल किया ना मार्केट तो काफी मेजर फॉल देखने को मिल सकता है आज के दिन। सो अभी जो हमारा जो M2M था ऑलरेडी मैंने बताया था माइनस में है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से ट्रेड चला तो हम पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो हम पॉजिटिव में आ चुके हैं और हमारी ट्रेड अभी बियरिश है क्योंकि मैंने कॉल स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, 25,600 की कॉल सेल एंड 25,700 की कॉल बाय विद द सेम क्वांटिटी। सो अभी देखते हैं मार्केट में एटलीस्ट यहाँ तक तो बियरिश रहूंगा मेरे हिसाब से, और उसके बाद देखूंगा अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है मार्केट तब मैं होल्ड करूंगा बियरिश ट्रेड को। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है 3 मिनट या 1 मिनट पे मैं ऑब्जर्व करूंगा उस चीज को, अगर बाउंस बैक करता है तो शायद मुझे अपनी पोजीशन को न्यूट्रल या फिर बुलिश करना पड़ेगा। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइज। सो गाइज अभी टाइम लगभग 12 से ऊपर हो चुका है और एक मार्केट में ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं भी बताता हूँ आपको। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी मार्केट में, यहाँ पे एक RSI में अगर आप देखो तो डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये अगर लो देखो आप, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट की, इसको अभी मार्केट ने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा निकली, इससे बाहर निकला है प्राइस। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे RSI भी बता रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को एक शार्पली अपसाइड का मूवमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, अभी 24,950 की जो पुट थी मैंने उसको भी शॉर्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक मैं बेरिश मूव में था कॉल स्प्रेड में, लेकिन अभी मैंने पुट साइड को भी सेल किया है। सो अभी देखते हैं कैसा होता है गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 12:30 के आसपास, और मैंने अभी एक एनालिसिस दी थी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है यहाँ पे और मार्केट यहाँ से गया तो काफी स्पीड से ऊपर जा सकता है। इसीलिए मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो बुलिश काइंड ऑफ बना ली थी। ठीक है, सो उसमें मैंने क्या किया था कि जो मेरी कॉल और पुट को मैंने सेल किया रखा था वो तो एज इट इज रखा था, बट मैंने साथ में ही कॉल को बाय भी किया था सेम क्वांटिटी में। ठीक है, जो कि वर्टिकल स्प्रेड के टाइम पे किया था। इसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट कंसोलिडेट किया तब मुझे थोड़ा सा और ट्रस्ट हुआ उस चीज पे कि ये जो एक ना एक मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर जब ये कैंडल बनी ना, ये वाली, इस कैंडल ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया जोन का, मुझे कंफर्मेशन हुआ कि अब मार्केट यहाँ से एक हाई मोमेंटम ऊपर को दे सकता है। ठीक है, जस्ट उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट एकदम से ऊपर गया और मेरा जो प्लान था, जैसे मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जब भी मार्केट में डायरेक्शनल में प्ले करूंगा तो जब एक मेरे को अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिख जाएगा तो मैं एक पार्शियल क्वांटिटी उसमें से 70% क्वांटिटी में एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, बट हुआ ये कि इतनी स्पीड से ऊपर गया, मीन वाइल मैं एग्जिट करता उतना ही ये पंप हुआ, एकदम से डंप हो गया। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था थोड़ा और ऊपर जाता, बट ये वापस से एकदम से शार्पली नीचे फॉल हो गया। उस वजह से क्या हुआ कि मैं जब तक प्रॉफिट बुक करता मेरी स्क्रीन पे लगभग 8,000 9,000 के आसपास प्रॉफिट आया था, बट इतने में मैं प्रॉफिट बुक करता वो मार्केट वापस से नीचे आ गया, तो मैंने अपनी जो पोजीशन को कट करा तो 3,000 के प्रॉफिट में मेरी जो सारी जो पोजीशन थी एग्जिट हुई। ऑल दो प्रॉफिट 8-9 हज़ार तक गया था, बट
मार्केट थोड़ा सा और अगर मूव करता ऊपर की साइड तो मैं शायद उसको टाइमली एग्जिट कर पाता, बट मेरे को मार्केट ने टाइम नहीं दिया एग्जिट होने का। सो उसके बाद अभी फिर मार्केट वापस से डाउन है, थोड़ा सा अब एक जोन में बन रहा है। तो अभी ऑलरेडी मैं सुबह से लेके अभी तक मैं काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को दे चुका हूँ। बेरिश भी है, कभी पॉजिटिव हो रहा है ना? तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मार्केट को जज करने में लगा दी हैं और काफ़ी हद तक एनालिसिस हमारी बिल्कुल ठीक रही। बट हम कहीं न कहीं वापस से अगर री एंट्री करने की सोचेंगे तो ऐसा ना हो कि जो हमारी पॉजिटिव पोजीशन है वो भी नेगेटिव में क्लोज हो जाए। कभी-कभी दिन ऐसा होता है जब मार्केट आपको पैसा नहीं देना चाहता ज़्यादा, तो ठीक है, उससे लड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आज मार्केट वॉलेटाइल है या फिर आज पैसा नहीं बन सकता ज़्यादा, तो हम नॉर्मल अमाउंट हमें एटलीस्ट ग्रीन में है तो उसको एग्ज़िट करके भी हम पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं अपना। सो मेरा ये मानना है और फिलहाल अभी जो M2M है वो 3000 का है आज का, और इसके बाद अब मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। 12:30 बज रहे हैं अभी जस्ट, और बस मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा और देखते हैं मार्केट अब क्या बिहेव करता है, और 3:30 पे मैं आपके साथ एक फाइनल कंक्लूजन शेयर करूंगा। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:45 और मार्केट क्लोज हो चुका है। और मार्केट में जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में एनालिसिस दी थी कि मार्केट एक जोन में रह सकता है 25,450 और 25,150 की रेंज में, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया है, और मैंने तो जल्दी 12-1 बजे तक मेरी ट्रेड एग्जिट हो गई थी और उसके बाद मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई। सो M2M आज का जो हमारा रहा है 3000 प्लस में रहा है, और मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं देखने को। मार्केट बस पूरा वॉलेटाइल रहा आज के दिन, नीचे गया फिर ऊपर आया, देन अगेन नीचे फिर ऊपर गया वापस, तो थोड़ा सा ट्रैपी जोन बनाया था मार्केट ने आज, बट ठीक है, इट्स ओके, मार्केट का नेचर ऐसा है। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।